So we are moving on from what we have left in the previous class. So we are going towards the calculations involving पिछली रिकॉर्डिंग की थी आपने? calculations involving KC. तो KC के अंदर अब आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है. सपोज करें इसमें टाइप 1 जो है द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि जैसे एथेनोइक एसिड CH3COH reacts with ethanol C2H5OH reversibly to form an ester CH3COOC2H5 plus water. तो वो आपको कह देता है कि जी एट इक्विलिब्रियम the concentration of ethanoic acid is 0.5. The concentration of ethanoic acid is 0.5 mole per decimeter cube. That of ethanol is also 0.5 mole per decimeter cube. That of ester is 0.30 mole per decimeter cube. And that of water is 0.30 mole per decimeter cube. तो ये कहेगा आपको कि जी कैलकुलेट करके बताओ इसकी केसी क्या होगी. कैलकुलेट इट्स केसी वैल्यू एंड इट्स यूनिट. तो ये सिर्फ 2 नंबर का सवाल होगा. इसमें आपको उसने इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस सब जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की है वो दे दी है, इक्वेशन भी दे दी है. तो सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें आपने केसी की जो है वैल्यू को फाइंड करना है. सो द केसी एक्सप्रेशन विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, क्योंकि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होता है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की पावर 1 है क्योंकि उसके मोल भी 1 है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनोइक एसिड रिएक्टेंट इनटू एथेनॉल C2H5OH, इनकी पावर भी 1 है. और मैंने आपको बताया था बार ब्रैकेट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होती है. तो नाउ यू प्लेस द वैल्यू इनटू द फार्मूला, तो आपके पास आएगा 0.30 इंटू 0.30 ओवर 0.50 इंटू 0.50. तो आप इसका आंसर निकाल लीजिए. और इसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा. यूनिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप वर्कआउट करें तो ऊपर भी जो है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है. सो इट्स कैंसल्ड आउट, सो इट हैज नो यूनिट एंड द वैल्यू विल बी ऑब्वियसली स्मॉलर होगी क्योंकि प्रोडक्ट्स कम है और रिएक्टेंट कम है. तो केसी की वैल्यू जो है अभी आपके सामने लेस देन 1 आएगी. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? 0.3 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर. सर इसकी समझ नहीं लगी सर. सर ये वाटर की कंसंट्रेशन इसके अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब. सर ये किसमें है वाटर की कंसंट्रेशन? बेटा इस ये जो रिएक्शन बीकर था ना, आपने उसके अंदर एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को ऐड किया, 0.50 मतलब कुछ ऐड किया होगा इनिशियली. तो इनिशियल कितने थे वो नहीं दिए हुए क्वेश्चन में. उसने कहा जब इक्विलिब्रियम पे आए तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल ने इधर से आपको पता है H निकलता है, उधर से OH निकलता है. इन्होंने 0.30 मोल पर डीएम क्यूब वाटर फॉर्म किया और 0.30 मोल पर डीएम क्यूब एस्टर फॉर्म की. ये क्वेश्चन में सारी वैल्यूज आपको दे दी गई थी. आपको उसने कहा सर मगर ये एसिड की कंसंट्रेशन जो मोल पर डीएम क्यूब में होती है वो तो वाटर में होती है ना, तो वाटर की ही कंसंट्रेशन कैसे निकाल दी हम लोगों ने? ये बेटा क्वेश्चन में सुने, ये हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं ना.
ये अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको स्टार्ट के ऊपर जो है वो दी जाएगी, तो स्टार्ट के ऊपर दी जाएगी, फिर उसमें हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट भी करेंगे कि वो कैसे की गई। अभी तो मैंने आपको बड़ा सिंपल, मैंने कहा ना सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेट अवे आपको इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे दी गई हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा आपके पास, ठीक है? फिर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जी सर। निकालने का तरीका आएगा आपके पास, ठीक है? क्योंकि ये वाटर जो है ना इसमें एक प्रोडक्ट भी है, तो उसके शुरू में देखें जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा तो आपके पास एक एथेनोइक एसिड के मोल्स होंगे, एथेनॉल की मोल्स होंगे। उससे फिर जब रिएक्शन चलेगा तो जाहिर बात है रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट में वाटर भी बनेगा, ठीक है? वो जो वाटर बनेगा उसकी ये मोल्स आपके पास हैं, वो वाले मोल्स नहीं है जो कि आपने पानी की सोल्यूशन बनाने के लिए दिया हुआ था। ये वो मोल्स हैं जो प्रोडक्ट में वाटर बन। लास्ट बार रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो गई थी। जी मैं कह रहा हूँ कि जी रिएक्शन जब शुरू होता है तो रिएक्टेंट्स जीरो होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? कौन सी चीज जीरो होती है जब रिएक्शन शुरू होता है? रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं पहले। रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है? तो आपके जो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा। वो अभी इस क्वेश्चन में इनिशियल नहीं दिया हुआ, आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें इनिशियल भी आएंगे। तो आपने उस इनिशियल्स को ऐड किया, रिएक्शन शुरू हुआ, एस्टर और वाटर एज ए प्रोडक्ट बनना शुरू हुए, जिन्होंने फिर वापस रिवर्स होकर उसी कंडीशन में आपको एसिड और एथेनॉल भी देना शुरू कर दी। तो ये जो 0.30 है एस्टर की और वाटर की, ये वो वाटर है जो एस्टर बनाते हुए निकला। ये वो वाटर नहीं है जो सोल्यूशन को बनाने के लिए इनिशियली यूज हुआ था, ठीक है? ये वो वाटर है जो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल के रिएक्शन से, देखिए मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट भी किया है, ये वो वाटर है जो इसमें बना। तो जितना वो बनेगा उसके मोल्स हम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आगे फर्दर प्रैक्टिस में जाएंगे। तो अभी आप मुझे इसका आंसर थोड़ा बता दीजिए। जी तो बताइए जी आंसर क्या आएगा? 0.36। जी 0.36। 0.36 and this value is less than 1. This value is less than 1, which means that whenever the value of Kc is less than 1, इट का मतलब होता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है इसमें मोर रिएक्टेंट्स थे एट इक्विलिब्रियम, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। और ये Kc की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, इट मींस दैट योर इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड व्हिच हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड लेसर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसमें कुछ इक्वेशन जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, या बेशक वही रखनी है वही रख लेते हैं, इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। ऐसा करते हैं CH3COOC2H5, उसमें आपने वाटर ऐड किया, रिएक्शन शुरू हुआ, हीट भी करते हैं, सारी बात है, बहरहाल हीट का इक्विलिब्रियम से कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं। CH3COH प्लस C2H5OH, ये जो है हाइड्रोलिसिस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब जरा क्वेश्चन को मुश्किल करने के लिए वो कहता है कि जी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस
या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हैं वो आपको देंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट पहली बात, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सपोज ये भी 1.0 थी और ये भी 1.0 थी, और वो कहता है कि एट इक्विलिब्रियम एथानोइक एसिड वाज 0.60 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है एट इक्विलिब्रियम, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक की दे दी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो वो कहता है कि इसका केसी निकालो इस डेटा को यूज करते हुए, फाइंड इट्स केसी एंड इट्स यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन को करने के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसमें मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास इक्विलिब्रियम के ना तो कॉन्सेंट्रेशन है एस्टर की, ना ही कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, और ना ही कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास एथेनॉल की, और ना ही इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस भी नहीं है। तो पहले तो आपको ये सारी फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर आप केसी निकाल सकेंगे ना। तो ज़हन में रखिएगा ये बात कि अगर प्रोडक्ट जो हैं, प्रोडक्ट्स की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि रिएक्शन जब शुरू होता है उसमें प्रोडक्ट ज़ीरो होते हैं। इफ़ नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, कभी कभी वो क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों स्टार्ट में ही डाल देता है, तो फिर हमें वही लेनी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी हुई तो आप उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर ज़ीरो और इनिशियल में दोनों प्रोडक्ट ज़ीरो हो गए। अब यहाँ पर आपकी मोल्स और स्टोशियोमेट्री जो है वो इस्तेमाल होनी है। उसने कहा कि ये 0.0 था आपका एथानोइक एसिड, ये कितना बना है, हाउ मच इट इज फॉर्म्ड। 0.0 से 0.6 में जो है कितना आपने इसको फॉर्म किया है, 0.60 मोल पर डीएम क्यूब फॉर्म हुआ है। तो स्टोशियोमेट्रिकली ये सारा कुछ 1:1:1 ही है, आसान सी क्वेश्चन है। तो अगर एथानोइक एसिड 0.60 फॉर्म हुआ है तो 1:1 से एथानॉल जो है वो भी 0.60 मोल पर डीएम क्यूब भी फॉर्म होना चाहिए ना, क्योंकि 1:1 है। तो 0 से इसमें प्लस 0.60 हो गया, इसमें भी 0 से 0.60 में प्लस 0.60 हो गया। तो स्टोशियोमेट्रिकली जो आपके पास रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनिशियल से। इनिशियल 1.0 है और स्टोशियोमेट्रिकली आपका जो रिएक्टेंट है वो -0.60 हो जाएगा, क्योंकि 1:1 है। ठीक है, तो 1:1 होने की वजह से आप इसको माइनस करेंगे -0.60, क्योंकि इन सब में 1:1 है। तो 1:1 के वजह से रिएक्टेंट में से माइनस करना है। प्रोडक्ट में ये प्लस हो रहा था, रिएक्टेंट में ये माइनस होगा क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। और स्टोशियोमेट्रिकली चूंकि ये भी दोनों 1:1 में है तो इसमें भी -0.60 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.40 और ये आ जाएगा 0.40। तो इस तरह रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस माइनस करके निकाली, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस को ज़ीरो में ऐड करके निकाला। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो सारी आ गई हैं, 0.40, 0.40, 0.60 एंड 0.60।
मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब आपका केसी एक्सप्रेशन लिखना है। जी जी, तो केसी एक्सप्रेशन इसका है CH3COOH। अगर प्रोडक्ट्स 1:1 रेशियो में ना हो तो फिर स्टोशियोमेट्रिकली उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1:2 होता तो मैं जितना, अगर लेट से 0.6 था तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1.2 करता। मैं उसका भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अभी मैंने कहा ना मैं आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। अभी मैं इजीएस्ट से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। तो आगे अभी मैंने 1:1 वाला ही क्वेश्चन करवाया, आगे 1:2 वाले भी आ सकता है, 3 वाला भी आ सकता है। तो ये केसी एक्सप्रेशन में लिख रहा था जी, ये आपके प्रोडक्ट थे एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल and divided by ester CH3COOC2H5 concentration into water concentration। इसका भी कोई यूनिट नहीं बनेगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट इन करें तो आपके पास है केसी के अंदर 0.60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.40 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। सर ये आपका बार ये आवाज कट रही थी तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी बेटा देखें, आई एम अगेन रिपीटिंग कि हाइड्रोलिसिस, ये क्वेश्चन है जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। आपको इनकी इनिशियल जो आपको ब्लैक रंग से नजर आ रहा है, इनमें इस पे मैं टिक भी लगाने लगा हूँ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एस्टर और वाटर दी हुई थी, और उसने फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर उसने बताया कि एथानोइक एसिड जो है वो 0.6 मोल पर डीएम क्यूब बना हुआ था। जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचे, सिस्टम को एनालाइज किया तो पता लगा कि एथानोइक एसिड उसमें 0.60 है। उसने कहा केसी की वैल्यू निकालो, उसका एक्सप्रेशन लिखो, उसकी यूनिट्स बताओ क्या होंगे। तो अब मेरे पास ना तो प्रोडक्ट्स की इनिशियल थी, ना ही मेरे पास इक्विलिब्रियम के रिएक्टेंट्स की अमाउंट है, और एथेनॉल की भी नहीं है। तो मैंने आपको रूल बताया कि अगर इनिशियल ऑफ प्रोडक्ट्स मेंशन क्वेश्चन में ना हो तो आपने उसको 0 कंसिडर करना है। तो मैंने इसलिए एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के नीचे इनिशियल वाली लाइन में 0 कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने फिर स्टोशियोमेट्रिकली मुझे ये पता लग गया था कि एथेनोइक एसिड CH3COH इज 0.60 मोल पर डीएम क्यूब एट इक्विलिब्रियम इट इज फॉर्म्ड। इसका मतलब है ये 0.0 में 0.0 में 0.60 ऐड हुआ, ये प्लस हुआ, तो मेरे पास ये बन गया। तो स्टोशियोमेट्रिकली एथेनोइक एसिड एथेनॉल आर 1:1। तो अगर ये 0.60 बना है तो फिर एथेनॉल भी 0.60 बनना चाहिए, लिहाजा मैंने उसके भी 0 में प्लस कर दिया 0.6, तो 0.60 मोल पर डीएम क्यूब एथेनॉल भी आ गई। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट्स तो कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं। तो मेरे पास वाटर और एस्टर की दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1:1 थी, उसमें से मैंने माइनस करना है जितना वो कंज्यूम होंगे, तो वो स्टोशियोमेट्रिकली मैं कंजम्पशन उसकी निकालूंगा। तो एथेनोइक एसिड के 0.60 बने हैं, तो 1:1 से वाटर के भी और एस्टर के भी 0.60 माइनस हो जाएंगे क्योंकि 1:1 है। तो अगर वो 0.60 बना तो ये 0.60 कंज्यूम हो गया यहाँ माइनस, और ऐसे ही 1 माइनस 0.60 उसका भी कर दिया हमने, एस्टर का भी 0.60 माइनस कर दिया, वाटर में से भी माइनस 0.60 कर दिया, क्योंकि दोनों 1:1 में थे। अब मेरे पास एस्टर की अमाउंट बच गई है इक्विलिब्रियम पे 0.40, वाटर की भी 0.40, जबकि एथेनोइक एसिड तो शुरू में क्वेश्चन में दे दिया था 0.60, और वाटर भी था, वो एथेनॉल भी 0.60। अब मैंने इसकी वैल्यूज को उठा के केसी में लगाया
तो 0.60 का स्क्वायर ओवर 0.40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25, यूनिट कोई नहीं है। और आप देख रहे हैं यहाँ Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1.0 है, तो ये क्या बताता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है, equilibrium is shifted to राइट हैंड साइड, यानी कि इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और लेस रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये हमने भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, अभी इसमें और मुश्किल सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप समझ आया जी ये कैसे हुआ? इसमें सारा स्टोइशियोमेट्री आपकी देखिए मोल कॉन्सेप्ट के रिवाइज आ गया बीच में। सर इस तरह का एक और सवाल करवा दें। अभी और सवाल आने हैं जी, बहुत सारे आने हैं, तो करना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जी 2HI गैस decomposes to form H2 gas plus I2 गैस। वो कहता है कि जी आपकी जो रिएक्शन वेसल है वेसल का जो वॉल्यूम है V वो लीटर क्यूब है। अब वो कह रहा है कि जी आप कि इसके जो इनिशियल मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के जो मोल्स थे वो 2.0 मोल्स थे, और हाइड्रोजन गैस के जो थे वो मोल्स थे 0.5, और आयोडीन के भी 0.5। तो कहते हैं जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, एट इक्विलिब्रियम जो मोल्स थे वो हाइड्रोजन के मोल्स जो हैं वो आपके हो गए हैं जी 0.80 मोल्स। 0.80 मोल्स। कहता है कि जी Kc का एक्सप्रेशन लिखो, उसकी वैल्यू निकालो और उसका यूनिट बताओ क्या होंगे। तो आप छोटी सी कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। देखें जी आपके पास हाइड्रोजन 0.5, ये सारे इनिशियल मोल्स थे, एक तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी। चलें पहले मैं इक्विलिब्रियम के मोल पे पहुंच के फिर मैं उसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी निकालूंगा, ये भी मुझे पास अभी नहीं है, कोई भी नहीं है इनमें से। पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर लें, फिर कॉन्सेंट्रेशन C = N/V से निकल आएगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अच्छा, तो आप ये देखो हाइड्रोजन कितनी जो है वो ऐड हुई है 0.5 से 0.8 में जाने के लिए, 0.30 ऐड हुई है। तो 1:1 के मुताबिक आयोडीन जो है वो भी प्लस हो जाएगी 0.30, तो ये हो जाएगी 0.80। जबकि स्टोइशियोमेट्रिकली यहाँ पर है जी 2:1, तो ये अगर 0.30 जो है फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर ये माइनस होगा 0.3 × 2, क्योंकि इनमें रेशो क्या है 1:2, यानी कि ये 0.6 माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1.4 मोल्स। तो ये मेरे पास सारों के मोल्स आ गए। अच्छा, वॉल्यूम सारा 1 dm³ है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो सब की कॉन्सेंट्रेशन भी वही आ जाएगी 1.4, 0.8 और 0.8। अब आप Kc में इसकी वैल्यू लगाओगे तो 0.80 का स्क्वायर ओवर 1.4 का स्क्वायर, आंसर निकालें और इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा।